और सच में गर्मी तो है, लेकिन अभी जब भाई अजय ये बात को बोल रहे थे कि मैं मीटिंग कैंसिल करना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे बदला ले रहे क्योंकि 2 बार मैंने यहाँ की मीटिंग कैंसिल की है, तो इस बार उनका बनता था, वो कर सकते थे कैंसिल। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग पिछले 10-15 दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं, और चूँकि मैंने इस तारीख को बोल दिया था कि मैं यहाँ आऊँगा, तो ठीक 2 दिन पहले मैं बीकानेर में था, राजस्थान में। वहाँ पर भी बहुत गर्मी थी, और वो पूरा रेगिस्तान का एरिया है, डेजर्ट है। और मैं एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया 1 दिन के लिए, और वहाँ पर कूलर भी लगा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रहा था कि गर्मी लग रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक अजीब से आनंद को पवित्र आत्मा ने दिया, और मैंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उस जगह पर महसूस किया, और मैं सब चीज़ को भूल गया। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसा माहौल बनाऊँगा, लेकिन क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है वो बहुतायत के साथ में उपस्थित हो जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु महान है। एक गीत सीखेंगे हम लोग, और ये गीत कल के दिन पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा था, एक साथ मिल के सीखेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊं, ये अंत का समय में परमेश्वर अपनी कलीसिया को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि एक बड़ी फसल यीशु मसीह के नाम से काटी जाए, एक बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाए। आइए, इससे पहले कि हम लोग इस गीत को गाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, तेरा प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, सुंदर कार्य के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किया है। पिता, मैं एक लोगों को जहाँ पर उपस्थित है आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। एक गीत है, एक सेना खड़ी हो रही है। कितने लोग को आता है गीत? सुना है? नहीं सुना है? ओके, आज हम लोग सीखेंगे, मेरे साथ गाएंगे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। ये 2 लाइन याद हो गई? ओके, अब जब मैं गाऊंगा तो आपको पता है, आप गा सकते हैं। ओके, 1 2 3 4। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। ओके, तीसरी लाइन थी, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। क्या हो रहा है? राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैल रहा है? ओके, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। फिर से गाएंगे, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। साथ में, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है,
मैं नहीं गाऊंगा, अब आपको गाना है। एक सेना, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से, एक सेना, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है। सुना, सीखा? पहला क्या है? एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है। दूसरा क्या है? एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है और यीशु का राज्य बढ़ रहा है। ये 4 लाइनें हैं और इसके बाद है, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उनका समय उठने और प्रकाशमान होने का हो गया है? हो गया है आपका समय प्रकाशमान होने का। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। एक सेना राज्य का सुसमाचार बढ़ रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है,
मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं इस स्थान में। मैंने इस गीत को विचार भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि मैं गाऊंगा, लेकिन कल से प्रभु मुझे बोल रहा था जब जाना तो इस गीत को गाना, इसको डिक्लेयर करना, क्योंकि मैं उस स्थान में राज्य के सुसमाचार के लिए बहुत से लोगों को उठाना चाह रहा हूँ। राज्य के सुसमाचार फैलाने के लिए मैं एक सेना को इस कलीसिया के अंदर, मैं एक सेना को इस कलीसिया के अंदर खड़ी करना चाह रहा हूँ। आप उस अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर की आंखों से, आत्मा की आंखों से मैं इस बात को देखकर बोल सकता हूँ कि परमेश्वर एक पीढ़ी को, एक सेना को इस स्थान में, इस कलीसिया के अंदर इस बड़ी सामर्थ्य के साथ खड़ा कर रहा है, जिसे प्रभु इस्तेमाल करेगा। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। जब गीत गा रहे हैं आत्मा में देखिए कि एक सेना इस भवन के अंदर खड़ी बन रही है, एक सेना इस भवन के अंदर खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी, एक जनरेशन इस भवन के अंदर परमेश्वर खड़ा कर रहा है, जो राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हो रही है। एक सेना खड़ी हो रही है। मैं चाहता हूं कि एकदम आनंद के साथ इस गीत को गाएं, एकदम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गाएं। अगर आप राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अपने हाथ को मजबूत करके इस गीत को गाएं, और जितना जोर से गला खोल सकते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जितना जोर से गला खोल सकते हैं, उस गले को खोलकर आप प्रभु की महिमा करें। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। फिर से एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। यीशु का राज्य बढ़ रहा है, यीशु का राज्य बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। ये एक डिक्लेरेशन है जिसको आप अपने चर्च के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। और जब आप ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा आपके मुंह में सामर्थ है, जब आप बोलेंगे तो ये चीज होने लग जाएगी। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया
अब आ गया है, मेरा समय अब आ गया है। एक बार फिर से गाएंगे, खड़े हो जाओ, आसमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है। खड़े हो जाओ, आसमान हो जाओ, तेरा समय अब आ गया है, मेरा 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 समय अब आ गया है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। आपको पता है, कई बार लोग इस बात को बोलते हैं मेरा जीवन ठंडा हो गया है। कई बार लोग इस बात को बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं करता हूँ। मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा वेट करता है कि जब आप एक भूख प्यास के साथ उसको पुकारे। पवित्र आत्मा इवन आपको स्पर्श करना चाहता है। इवन यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी से एक बात को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। और घड़ी भर भी नहीं लगी, वो चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, अपनी रूह से भर दीजिए, वर घड़ी भर नहीं लगेगा। प्रभु आपके जीवन में उस ताजगी को, जिसको आपने बहुत दिन से महसूस करना शायद बंद कर दिया हो, वो ताजगी आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Father, we welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in our midst, Father. पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं तेरा हमारे बीच में। बाइबल ऐसे बताती कि यीशु मसीह मृत्युंजय के सामर्थ के ऊपर जयवंत हुआ है। सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा मुझ पर तेरा बस ना चल सका,
पत्थरों पे बस तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान पे